वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में इग्नू MCS 031 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मीन्स इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 80% क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर हर ईयर पूछे जाते हैं MCS 031 के एग्जाम में, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर हर ईयर आता है। और 80% क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक ग्राफ दिया जा सकता है और उसमें बताना होगा, उस ग्राफ को आपको सॉल्व करना होगा थ्रू बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के थ्रू। अगला है इक्विलिड्स एल्गोरिदम, ये भी आता है, इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। उस क्वेश्चन का कहेगा आपको एल्गोरिदम लिखिए, उसको एल्गोरिदम के साथ साथ ही आपको उसको सॉल्व कर भी दिखाना होगा। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज़्यादातर आता है, जैसे अभी प्रीवियस ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी आया ये क्वेश्चन। अगला है टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन, आपको एक कुछ भी ग्राफ जैसा या कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड दिया जाएगा, उसका आपको टर्निंग मशीन के थ्रू उसे इंडिकेट करना होगा। उस जो भी इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप होता है उसको टर्निंग मशीन के थ्रू आपको शो करना होगा। अगला है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ओमेगा हो गया, अपर जो मतलब बहुत तरह के, जैसे ओमेगा, थीटा, तो ये सारे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, डिफाइन थीटा नोटेशन, प्रूफ दैट फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको थीटा नोटेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से थीटा नोटेशन के अंदर अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। इस तरीके से आपको उसके अंदर जब कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपके लिए ये सवाल इजी करना बहुत इजी हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। मैंने कई ईयर्स में देखा है जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे लास्ट एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन कुछ आया था, तो इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आपको एक इस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिचित्रा एल्गोरिदम, तो इससे भी रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आते हैं। अगला है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ये CFL और CFG, ये मतलब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ग्राफ दिया रहेगा या कुछ आपको सिचुएशन ऐसा कुछ दिया रहेगा, उसमें आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसे प्रूफ करना होगा। थ्रू इनके एल्गोरिदम्स भी होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़िए एग्जाम से पहले। अगला है क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रेसन्स का एक एल्गोरिदम है, इसके थ्रू हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं अधिकतर। नेक्स्ट है लीनियर सर्च एल्गोरिदम, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट, NP कंप्लीट प्रॉब्लम, अल्फा बीटा पर्निंग, स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम मैं पीछे बता चुका हूँ, पर एक बार और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगला है लीनियर सर्च एल्गोरिदम, फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, तो इससे DFS, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे BFS, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। अगला है प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम, प्रोडक्ट बाय, ठीक है, मेथड, अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ रेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी जो आपको ये दिया, ऐसे कुछ आपको टाइम दिया रहेगा, इससे आपने अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये कस्तूरबा एल्गोरिदम क्या होता है, मैं इसमें आपको मल्टीप्लाई, जो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है, बट वो मेथड इनका होता है, इन्होंने इस मेथड का इन्वेंट किया था, इसका एल्गोरिदम है, उस मेथड के थ्रू दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको वो मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का। ओवरऑल ये सारे हमारे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो एवरी एग्जाम में इनमें से 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।